कहानी का नाम चतुर किसान और लोभी व्यापारी। एक समय की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में रघुवीर नाम का किसान रहता था। रघुवीर भले ही ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसकी चतुराई और समझदारी के किस्से पूरे इलाके में मशहूर थे। उसका स्वभाव सीधा था, पर दिमाग बड़ा तेज, जैसे कि खूंटी में बांधा बैल, पर आंखें शेर जैसी चौकन्नी। एक दिन की बात है, गांव में एक शहर का व्यापारी, नाम था सेठ लल्लन दास, आया। उसका मकसद साफ था, गांव के भोले किसानों से सस्ता अनाज खरीदकर शहर में महंगे दामों में बेचना। सेठ लल्लन दास, अरे भाई लोगों, सुनो सुनो, मैं अनाज के बढ़िया दाम देने आया हूँ। गांव वाले, बढ़िया दाम सेठ जी, ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं। सेठ, हाँ हाँ, बस मेरे से सौदा करो, शहर ले जाकर दुगना दाम दिला दूंगा। गांव के भोले किसान खुश हो गए। सब अपने गेहूं, चावल और दाल सेठ को देने लगे, लेकिन रघुवीर चुपचाप किनारे खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ गिनती घूमती नजर आई। रघुवीर, अरे ए सेठ, कुछ ज्यादा ही मीठा बोल रहा है। मीठा बोले तो समझो कुछ गड़बड़ है। अगले दिन सेठ ने पूरे गांव का अनाज खरीद लिया, मगर पैसे देने की जगह बोला, सेठ, पैसे मैं परसों दूंगा, अभी मेरे पास बड़े नोट हैं। जब शहर से छुट्टा लेकर आऊंगा तब उस सबका हिसाब दूंगा। गांव वाले, ठीक है सेठ जी, हमें भरोसा है आप पर। रघुवीर को भरोसा नहीं था। रात भर वह सोचता रहा, फिर उसकी आंखों में चमक आई, कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन सुबह सुबह रघुवीर बैलगाड़ी में बैठकर सेठ के पीछे शहर की ओर निकल पड़ा। सेठ को भनक भी नहीं लगी। शहर में रघुवीर ने देखा कि सेठ गोदाम में सारे अनाज को ऊंचे दाम पर बेच रहा है। रघुवीर चुपके से पास जाकर सब नोट कर लिया। वह भागा भागा वापस गांव पहुंचा और पंचायत बुला ली। रघुवीर, भाइयों, सेठ तो हमें लूटने आया था, वो हमारा अनाज बेचकर पैसे डकाने वाला था। गांव वाले, क्या, पर सबूत? रघुवीर, सबूत है मेरे पास, शहर के गोदाम की रसीदें और वहां के मुनीम की गवाही। गांव वाले भड़क उठे और सब सेठ के डेरे पर पहुंच गए। सेठ तो जैसे मरे हुए सांप पर पैर पड़ गया हो। सेठ, अरे नहीं नहीं, गलती हो गई, मैं अभी पैसे देता हूँ। रघुवीर, सेठ जी, अब गांव की पंचायत तय करेगी आपको क्या सजा मिलेगी। पंचायत ने फैसला किया, सेठ को न केवल सब किसानों का पैसा वापस देना होगा, बल्कि गांव के स्कूल के लिए दान भी करना होगा। सेठ लल्लन दास शर्मिंदा होकर सिर झुकाए खड़ा रहा और रघुवीर गांव का हीरो बन गया। गांव के बुजुर्ग, वाह रघुवीर, तूने तो पूरे गांव की लाज रख ली। रघुवीर, अरे किसान, अगर चतुर ना हो तो बीज भी सही जगह नहीं उगता बाबा। उस दिन के बाद गांव के सभी किसान समझदार बन गए। कोई भी बिना सोचे समझे सौदा नहीं करता था और रघुवीर का नाम पूरे जिले में चतुर किसान रघुवीर के नाम से मशहूर हो गया। कहानी की सीख,
ईमानदारी जरूरी है, लेकिन समझदारी उससे भी ज़्यादा। बिना सोच समझ के भरोसा करना खुद को नुकसान देना है।